Today we are going to study sentence. So students, sentence स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि सेंटेंस एक वर्ड्स का ग्रुप होता है, लेकिन ये सेंटेंस की फाउंडेशन क्या है। सबसे पहले हम वही पढ़ेंगे, फाउंडेशन ऑफ सेंटेंस। सो स्टूडेंट्स, सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जस्ट स्टार्टिंग से बताना चाहूँगा कि सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से होता है। सबसे पहले सेंटेंस की फाउंडेशन से पहले सेंटेंस कहाँ से फाउंड होता है। आपने ए से जेड तक अल्फ़ाबेट तो सुनी ही होंगी, ये जेड तक होती है, हम इन्हें अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अभी जो अल्फ़ाबेट्स होती हैं, अगर मैं एक अल्फ़ाबेट को बात करूं कि ये ए क्या है, तो ये एक लेटर होता है। स्टूडेंट, क्या होता है ये? लेटर। लेटर को हम हिंदी में बोलते हैं वर्ण या अक्षर। तो ये जो लेटर है ये एक अक्षर होता है, वर्ण या अक्षर होता है। अगर हम सिंगल बी की बात करें, ये भी लेटर है, सी भी लेटर है, डी भी लेटर है, ई भी लेटर है, जेड तक सब क्या है। अगर सिंगल सिंगल देखूं तो लेटर है, और अगर एक साथ ए टू जेड देखूं तो अल्फ़ाबेट होती है। तो स्टूडेंट्स, लेटर क्या होता है? अगर मैं लेटर की बात करूं, द smallest unit of any language is called letter. So student, the smallest सबसे छोटी यूनिट इकाई ऑफ एनी किसी भी लैंग्वेज भाषा की इज कॉल्ड कही जाती है लेटर, अक्षर। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहा जाता है। यदि आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, अगर आप हिंदी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ए आ ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ए आई ओ आउ सीखने पड़ेंगे। सारे ऐसे आगे ज्ञानी तक आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट अक्षर याद करने पड़ेंगे। आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो सबसे पहले आपको ए बी सी डी ई एफ जी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट याद करने होंगे। तो सबसे पहले भाषा की, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे छोटी इकाई अक्षर होती है, लेटर होती है। तो स्टूडेंट्स, द स्मॉलेस्ट यूनिट सबसे छोटी इकाई ऑफ एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा की इज कॉल्ड लेटर, अक्षर कही जाती है। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में ये कितने टाइप के होते हैं? स्टूडेंट्स, इंग्लिश में ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज vowels, second one is consonants. स्टूडेंट्स, इन्हें आप जानते हैं हिंदी में स्वर, और इन्हें हिंदी में व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स को बोला जाता है। सो स्टूडेंट्स, लेटर हमारे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज वॉवेल्स, सेकंड वन इज कॉन्सोनेंट्स। सब जानते हैं ए ई आई ओ यू हमारे वॉवेल्स होते हैं, और कॉन्सोनेंट्स हमारे, इन्हें छोड़कर सब हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर अब मैं ये बात करता हूं कि अगर यहां से मैं बी ले लेता हूं, और यहीं से कहीं ओ, और कहीं इसमें वाई भी आता होगा, अगर मैं बी ओ वाई 3 लेटर ले लेता हूं, तो ये हमारा बन जाता है स्टूडेंट्स वर्ड। और वर्ड को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये क्या होता है? अगर मैं वर्ड की बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये होता है 2 और more than 2 letters make a word. So students, 2 2 और या मोर ज़्यादा देन से 2 या 2 से ज़्यादा लेटर्स अक्षर मेक बनाते हैं एक वर्ड, शब्द। 2 या 2 से ज़्यादा अक्षर शब्द बनाते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम 2 लेटर्स को ऐड करें तो और
on, if, it, in, and, as, on, etc. दो लेटर्स से मिलकर भी स्टूडेंट्स बहुत सारे वर्ड बनते हैं, और दो से ज़्यादा तो आप 3 लेटर्स का वर्ड, 4 लेटर्स का वर्ड, 4 लेटर्स का वर्ड और 4 से ज़्यादा लेटर्स का वर्ड आप कितना भी बना सकते हैं। आपके सामने 2, 3 से ज़्यादा और सबसे ज़्यादा कितने भी हम देख सकते हैं। ये बड़े बड़े वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं। तो ये सब सबसे पहले लेटर आता है, अल्फ़ाबेट से लेटर बनते हैं कि मैंने सिंगल सिंगल देखा तो लेटर बना, और लेटर्स को ऐड करके जोड़ के मैंने वर्ड बनाया। तो वही 2 या 2 से ज़्यादा अक्षर मिलकर शब्द बनाते हैं। स्टूडेंट्स, ये कितने टाइप के होते हैं? आपने वर्ड्स कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स? ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 मीनिंगफुल, नंबर 2 मीनिंग लेस। स्टूडेंट्स, 2 टाइप के होते हैं, मीनिंगफुल और मीनिंगलेस। मीनिंगफुल को स्टूडेंट्स हिंदी में मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ, सार्थक शब्द बोलते हैं, और मीनिंगलेस को हम हिंदी में निरर्थक शब्द बोलते हैं। मीनिंगफुल स्टूडेंट्स मीनिंगफुल जो होता है, जिस वर्ड का कोई अर्थ होता हो, कोई मीनिंग होता हो, उससे हम मान लीजिए ये बॉय है, बॉय का कोई अर्थ होता है बॉय का अर्थ होता है लड़का, और मीनिंगलेस अगर मैं इसका अपोजिट कर देता हूँ उल्टा YOB, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये मीनिंगलेस है, निरर्थक शब्द है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अल्फाबेट, फिर लेटर से वर्ड बनता है। अब स्टूडेंट्स, वर्ड्स के टाइप्स के बाद मैंने एक सेंटेंस लिखा है, जॉन इज अ गुड बॉय। अब मैंने जॉन एक वर्ड लिया, इज एक वर्ड लिया, गुड एक वर्ड लिया, बॉय एक वर्ड लिया, तो जॉन इज अ गुड बॉय हमारा बन जाता है स्टूडेंट्स सेंटेंस। सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट्स वाक्य। अब इसकी टाइप्स क्या होते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स is called sentence that makes a complete sense. So students, a group of words, शब्दों का एक समूह is called कहा जाता है सेंटेंस वाक्य। शब्दों का एक समूह वाक्य कहा जाता है दैट जो मेक्स बनाता है एक कंप्लीट पूरी और सेंस बात, जो एक पूरी बात बनाता हूँ या देता हूँ। जैसे जॉन इज अ गुड बॉय, इसका एक मीनिंग निकल रहा है स्टूडेंट्स कि जॉन एक अच्छा लड़का है। अगर मैं इसे अनजम्बल कर दूं, उसको जम्बल कर दूं कि इज गुड बॉय जॉन इज, उल्टा सीधा कर दूं तो ये इसकी कोई सेंस नहीं बनेगी। तो इसलिए ये बिल्कुल सिंपल जॉन इज अ गुड बॉय लिखा हुआ है, इसकी एक सेंस है, जॉन एक अच्छा लड़का है। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इसके टाइप्स होते हैं वो देयर आर ऑफ 5 टाइप्स। ये 5 टाइप्स का होता है स्टूडेंट्स। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस होते हैं। नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। नंबर 3 इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। सो स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव सेंटेंस 2 टाइप का होता है। एक तो इसमें अफर्मेटिव आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव स्टूडेंट्स
को हिंदी में साधारण वाक्य जो बिल्कुल सिंपल होता है वो होते हैं। नेगेटिव को हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोला जाता है। इंटरोगेटिव में प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और इंपेरेटिव में आज्ञा सूचक वाक्य होता है स्टूडेंट्स। एक्सक्लेमेटिव में विस्मय बोधक वाक्य होते हैं स्टूडेंट। और ऑप्टेटिव को इच्छा सूचक वाक्य कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, जैसे आई गो टू होम, ही गोज टू दिल्ली, आई टीच यू, यू स्टडी इंग्लिश, जो बिल्कुल सिंपल होते हैं। नेगेटिव होते हैं स्टूडेंट जिनमें नॉट होता है। आई डू नॉट गो टू दिल्ली, यू डू नॉट स्टडी इंग्लिश। सो जिसमें नॉट आता है या हिंदी में नहीं लिखा होता है वो नेगेटिव होते हैं। इंट्रोगेटिव स्टूडेंट्स दो टाइप के होते हैं। एक तो वो सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं, उन्हें इंटरोगेटिव ए टाइप बोला जाता है। और बी टाइप में स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आता है। बी टाइप में क्वेश्चन वर्ड हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब स्टार्टिंग में आते हैं। इनकी पहचान स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क से भी होती है, इनमें क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। इंपेरेटिव सेंटेंस स्टूडेंट्स आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। इसमें ऑर्डर देना होता है, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, बैठ जाओ, सिट डाउन, कम हियर, इधर आओ, गो देयर, उधर जाओ, ये सब इंपेरेटिव में आते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है विस्मय बोधक वाक्य। इसमें स्टूडेंट सडन फीलिंग आती है, हमारे मन से सडन फीलिंग आती है, अचानक से मन में बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। मान लीजिए मैं खुद एक इंटरनेशनल मैच में चला जाता हूँ, मेरा फर्स्ट मैच है और फर्स्ट ओवर मिल जाता है और फर्स्ट बॉल जो मैं थ्रो करता हूँ वो ऊपर आसमान में होती है और पहला कैच मिलने वाला होता है। अगर वो हाथ में आ जाता है तो मेरे हाथ ऊंचे होते हैं और वो छूट जाता है तो मैं निराशा से छा जाता हूँ। तो अचानक से बहुत ज़्यादा खुशी आ जाना और अचानक से बहुत ज़्यादा दुख हो जाना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है। आश्चर्य, बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाना, वो भी इसमें आता है और इसकी जो साइन होता है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा सूचक वाक्य होते हैं। इच्छा सूचक वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस, यदि हम किसी के लिए कुछ विश करते हो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश करते हैं किसी को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, ये सब। और किसी को हम आशीर्वाद दे रहे हो, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा सूचक वाक्यों में जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया जो आज का हमारा टॉपिक भी था। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। शब्दों का एक समूह वाक्य कहलाता है जो कंप्लीट सेंस देते हैं। ये 5 टाइप के होते हैं, एसर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। एसर्टिव 2 टाइप का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, और उसके बाद इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको मैंने स्टार्टिंग से बताया है। सबसे पहले मैंने आपको अल्फाबेट के बारे में बताया, फिर लेटर के बारे में बताया, उसके बाद मैंने लेटर से वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स से सेंटेंस बनते हैं, और इसके बाद स्टूडेंट्स सेंटेंस को जोड़ कर, बातों को जोड़ कर पूरे पैराग्राफ बनते हैं और उन्हीं से पूरी लैंग्वेज, पूरी स्टोरी तैयार हो जाती है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखें और सेंटेंस के इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ें। थैंक यू।